हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी एंड यू आर वाचिंग जीजेपी क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं एंड एस बुक के क्वेश्चन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो आज मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ जिसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगी, जिसमें मैं 4 से 5 ही क्वेश्चन कराऊँगी। और ये 4 से 5 क्वेश्चन इसलिए कराऊंगी बिकॉज मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगी, जिसमें जो बिगिनर्स है उनको भी ये जो प्रॉब्लम, ये जो अरिथमेटिक की जो लैंग्वेज है वो समझ पाए। उसके कारण मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, जिससे ये जो वीडियो है वो और लेंदी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा अगर मैं 10 पूरे क्वेश्चन कराऊंगी तो वो और ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं 4 से 5 ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगी, जिससे जो बिगिनर्स है उनको अच्छे से समझ में एंड जो मॉडरेट हो चुके हैं उनको तो मतलब ये करने ही आ जाएगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अनुराग एंड आयुष इज 2:3 एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹76,000 शेयर ऑफ आयुष इज ₹36,000. Find the ratio of time period for which अनुराग and आयुष invested their capital respectively. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अनुराग एंड आयुष है, इनके जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है 2:3 में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है जिसे हम लिखते हैं एक्स लेके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो यहाँ पर है, उसमें से टोटल प्रॉफिट है 76,000, जिसमें जो आयुष है उसे 36,000 मिला है। ठीक है, और अब यहाँ पर जो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ पर हमें उनका टाइम बताना है कि जो आयुष है और अनुराग है उनका इन्वेस्टमेंट का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ, किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिया हो और उसके बाद में 2:3, ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेंगी, ऐसा रेस टू मतलब ऐसे इसमें दिया रहेगा, रेशियो में दिया रहेगा, तब हमें एक्स लेना है एंड जो भी नाम दिया रहेगा उसके साथ में उसको लिख देना है। ठीक है, तो पहले क्या है, अनुराग है तो अनुराग का 2 रेशियो में 2 हो जाएगा एंड आयुष है उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका नाम है उसके सामने में हमें वैसे ही लिख देना है। तो पहला क्या है, अनुराग, तो यहाँ लिखती हूँ मैं अनुराग। अनुराग का हम एक ही लेटर लिखेंगे, आप हो सकता है तो आप पूरा लिखे तब भी चलता है, या फिर अब अनुराग एंड आयुष ये दोनों ए से स्टार्ट है तो मैं एन ले लेती हूँ और आप पूरे अनुराग लिख लेना अगर नहीं समझे तो, नहीं तो फिर ए वाई और एन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए वाई, पहले जो भी नाम बताया उसे ऊपर रखना, उसके बाद में जो दूसरा नाम बताया उसे नीचे रखना। ठीक है, तो ए एन मतलब अनुराग और ए वाई मतलब आयुष। ठीक है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। तो ये 2:3 है, उसे हमें अभी नहीं लिखना है। ठीक है, इनके सामने में अभी हमें डायरेक्ट ये नहीं लिखना है। इसके जो प्रॉफिट है, ठीक है, एक पर्सन का प्रॉफिट है, पहले वो प्रॉफिट कितना कितना शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना कितना किस किस पर्सन को मिला है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 36,000 ये आयुष को मिला है, और वो कैसे पढ़ेंगे ये देखो। एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बोले हैं ऑफ रुपीज़, टोटल प्रॉफिट के बाद में जो नंबर आया है वो टोटल मतलब दोनों आयुष और अनुराग ये दोनों का मिला के जो भी आया है वो ये वाला है, टोटल प्रॉफिट के बाद में लिख कर आएगा। और उसके बाद में बोला गया है कि शेयर ऑफ आयुष इज, तो यहाँ जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से आयुष का शेयर कितना है, 36,000। ठीक है, तो आयुष का जो भी प्रॉफिट शेयर है पहले हमें वो लिख लेना है। तो आयुष का कितना, अब यहाँ पर देखो आयुष आयुष नीचे में है तो हमें नीचे में ही नंबर डालना पड़ेगा, हमें ऊपर में नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 36,000, यहाँ पर लिख देंगे 36,000। ठीक है, अब ये 36,000 ये आयुष का है, पर अभी जो 76,000 था ये टोटल था हमारे पास में। ठीक है, 76,000 ये टोटल था, जिसमें से आयुष को 36,000 मिला है। तो अब हमें पूछा गया है कि जो अनुराग है उसका कितना होगा। ठीक है, तो हम ये माइनस करके यहाँ पर निकाल सकते हैं 40,000 कि जो आयुष है
उसका हुआ 36,000। तो इसमें से जितना भी पैसा बचेगा, जितना भी हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद में जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएंगी, वो हमें अनुराग को दे देना है। ठीक है, तो अनुराग में क्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, अनुराग का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना हो जाएगा 40,000। ये 40,000 हुआ। यहाँ मैं कर देती हूँ क्लीन। अब यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट शेयर था वो हमें मिल गया। अब हमें क्या बोले हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ शेयर आयुष एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। अब हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1, मतलब जो पहला पर्सन रहेगा उसके लिए 1 दे देंगे, क्योंकि अभी हमें टाइम नहीं पता कि उन्होंने कितने कितने के लिए डाले। तो यहाँ पर T1 लिख देंगे एंड यहाँ पे T2, ये दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, दूसरे पर्सन के लिए T2, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन देंगे। फिर अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये जो यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं उसके बाद में इक्वल टू के बाद में हमें देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें प्रॉफिट शेयर जितना जितना भी था वो करेंगे। अगर टाइम पूछा है तो हम टाइम का T1 T2 ऐसा ले लेंगे, जो भी पर्सन का बोले होंगे उसका। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम बताने के लिए एक्स लेंगे, क्योंकि वो रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। जैसे कि यहाँ पर 36,000 ये एक एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिली थी हमें, पर यहाँ पर रेशियो में दिया है, मतलब हमें 2x एंड 3x ऐसे ले लेना है। ये हुआ। अब T1 और T2 को हमें कट कर देना है। ठीक है, T1 T2 को हमने कट कर दिए। अब यहाँ पर जो भी कॉमन रहेगा उसे हमें पहले कट करते जाना है। तो यहाँ पर देखना है 3 0 है और यहाँ पर भी 3 0, तो ये 3 0 यहाँ से हट गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसमें दोनों, ये 40 एंड 36, ये दोनों ही नंबर उस टेबल में आए। ठीक है, ऐसे ही हमें लेना है, कि ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर किसी और नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किसी और नंबर से, हमें वैसे नहीं करना। हमें दोनों यहाँ पर जो नंबर दिए है वो सेम एक ही नंबर से आने चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर से ये दोनों नंबर कट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 4 का टेबल, क्योंकि 4 के टेबल में 36 भी आता है एंड 4 के टेबल में 40 भी आता है। तो 4 10 जा 40 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 4 9 जा 36। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, अनुराग एंड आयुष का, अनुराग एंड आयुष। ठीक है, इनकी कौन कौन सी वैल्यू आई, 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर का हमें ये कम करना पड़ता है, जिससे हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। इतनी बड़ी वैल्यू को फिर कैलकुलेट करने से अच्छा जो जो सेम सेम दिख रहा है उसे कट कर देंगे और उसके बाद में उसे थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आया 2x और यहाँ पर 3x। ठीक है, ये आया। तो अब यहाँ पर जो 2x है और 3x है, इसमें अगर यहाँ पर जो नंबर दिया है प्रॉफिट शेयर का इन्वेस्टमेंट, अगर इससे यही नंबर से अगर कट होता है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 1 जा 3 हुआ और 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, मतलब यहाँ पर जब हमने इससे डिवाइड किए तो हमें यहाँ पर मिला अनुराग एंड आयुष का क्या मिला, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, कि उन्होंने कितने रेशियो में मतलब उनका रेशियो में कैपिटल कितना कितना था, तो वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर जो मिला है 5 एंड 5:3, तो उसको हमें कैसे लिख देना है, देखो ये अनुराग हुआ, अनुराग रेशटू आयुष। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम लिख लिए। अनुराग में क्या है 5 और आयुष में क्या है 3। तो अनुराग एंड आयुष ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आई है रेशियो जो आयुष कैपिटल का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का जो रेशियो आया है वो आया है अनुराग एंड आयुष का 5:3। ठीक है, तो 5:3 जो ये आया है, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन में दिया है वहाँ पे हमें चेक कर लेना कि क्या यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया है क्या वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए में है 3:2 जो नहीं है। ठीक है, 6:5 भी नहीं है एंड 4:3, यहाँ पर 5:3 है ना कि 4:3। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ये जो आंसर है वो नन ऑफ दिस में चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस में।
आई होप आपको समझो। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष या फिर किसी भी पर्सन का नाम आया और उसका सिर्फ रेशो दिया हो, ठीक है, रेशो दिया हो तो उसे लास्ट में लिखना, जो भी रेशो दिया हो उसके मतलब इज इक्वल टू के बाद में, एंड जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हो पहले वो कर लेना। एग्जैक्ट वैल्यू में अगर एक पर्सन का देता है और दूसरे पर्सन का हमें निकालने बोले, तो अगर वहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, अगर वैसा रहे तो जिस पर्सन का दिए है उसको वहाँ पर लिख देना है और उसको टोटल जो भी आया होगा उससे माइनस करना है, ठीक है, जो पर्सन का दिया हुआ है उससे माइनस करना है, जिससे हमें जो सेकंड पर्सन है उसका प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट का जो भी होगा प्रॉफिट का शेयर वो हमें मिल जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वैसे करेंगे। फिर उसके बाद में अगर टाइम बोले है और यहाँ पर दोनों का किसी का भी टाइम नहीं दिया है तो हमें T1 T2 ऐसे डाल देना है। और उसके बाद में अभी मैंने बताई थी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जो भी रेशियो में दिखाया रहेगा उसे हमें इज इक्वल टू के बाद में लिख देना है, और वो भी एक्स के साथ में, क्योंकि वो रेशियो है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू रहती, ठीक है, जो रियल वैल्यू रहती, तो फिर हम एक्स डालने की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया है इसलिए हम 2x एंड 3x ऐसा लिए हैं। उसके बाद में जो सेम सेम दिखे उसे कट कर देना, और उसके बाद में अगर एक्स के साथ में जो नंबर दिया हुआ है वही किसी नंबर सामने में नंबर है उससे अगर डिवाइड होता हो तो उसे कट कर देना, और फिर वो छोटा होगा, फिर उसमें देखना कि यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ऑप्शन में है तो उसे टिक करना, अगर नहीं है तो वो नन ऑफ दिस में चला जाएगा। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको समझा हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट यहाँ पर है राम एंड श्याम इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ invested ratio of 3:4 in the partnership business, and Ram got 2700 as profit share out of the total profit of rupees 5100. Then find the ratio of period of investment of Sham to that Ram. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी फर्स्ट में किए, वैसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताई हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट हो या फिर किसी भी वैल्यू में रेशो से आया हो, रेशो की इससे आया हो, उसमें हमें एक्स डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमें जो भी नाम दिया है वो नाम लिख लेना है। नाम में क्या है, राम एंड श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले राम है तो हम यहाँ पर राम लिख देते हैं, राम का फर्स्ट लेटर, एंड श्याम है उसका फर्स्ट लेटर। हो सकता है आप पूरा नाम लिखो तब भी चलता है, ठीक है। तो राम का ये हुआ। उसके बाद में इसमें क्या बोला है, देखो 3:4 तो मिल गया हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। उसके बाद में राम गॉट 27 एज अ प्रॉफिट शेयर। जैसे हमने पिछले इसमें देखे थे कि आयुष को उसका प्रॉफिट शेयर मिला था और अनुराग को नहीं मिला था, तो यहाँ पर वैसे ही राम को 2700 प्रॉफिट शेयर मिला है, और उसमें वो टोटल किस में से था, 51, ठीक है, 5100 मतलब 5100 से उसको 2700 ये राम को मिला है। तो अब हमें श्याम की वैल्यू, श्याम की प्रॉफिट शेयर निकालना आ जाएगा। टोटल से जो भी पर्सन की वैल्यू दी है उसको हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले हमें ये जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दी है उसको पहले लिख देना है। तो राम की वैल्यू क्या है, 2700 एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर 51,000 है, इसमें से हमें 2700 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। जब हमने माइनस किए तो यहाँ पर आ गया 24। यहाँ पर राम का तो पहले से वैल्यू निकला हुआ था बट श्याम का नहीं निकला था, तो श्याम का हमने निकाले। यहाँ पर श्याम की वैल्यू आ गई 2400, ठीक है, ये 100 में हो गया। अब यहाँ पर भी क्या बोले हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ श्याम टू दैट ऑफ राम, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइम नहीं पता है तो हम टाइम में भी ले लेते हैं, दोनों का टाइम नहीं पता है तो T1 एंड T2, ठीक है, T1 एंड T2। मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। तो T1 एंड T2 हो गया। अब
यहाँ पर रेशियो हमें क्या बताया है, राम एंड श्याम, ठीक है। तो राम का क्या है 3, तो यहाँ पर 3x ले लेंगे, ठीक है। और श्याम का क्या है 4, तो यहाँ पर 4x, क्योंकि ये रेशियो में दिया था इसलिए हमने x ले लिए हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे बताई थी कि जो सेम सेम दिखे, ये स्टेप करने के बाद में जो जो भी सेम सेम दिखता है, सेम सेम नंबर दिखे, उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर 2 0 यहाँ से कट, 2 0 यहाँ से कट, ठीक है। T1 और T2 दोनों कट हुए। अब यहाँ पर ये 4 कटे, अब फिर से देखना है कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये दोनों नंबर किसी से जाता है, मतलब कट होता है क्या। जैसे कि हम यहाँ पर दोनों नंबर में देखें कि 3 के टेबल में ये कॉमन है, 3 का टेबल जिसमें 27 आता है एंड 24 आता है। तो फिर कितने टाइम बोलेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 8 जा 24, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची है और यहाँ पर वैल्यू बची है उसे हम लिख लेते हैं 9/8 एंड 3x अपॉन 4x। तो यहाँ पर x के साथ में जो वैल्यू है वो 8 है, मतलब 4 के सामने में, ठीक है। तो x के साथ में है, जब भी इस साइड में ऐसा इज इक्वल टू के बाद में डिवाइड में है तो हम इसे नीचे से नीचे भी कट कर सकते हैं। तो ये क्या है 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये कौन सी, ये किसकी वैल्यू थी, राम की थी और ये था श्याम का, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो मिला है वो क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमें दोनों की जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो मिल गया। बट यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर क्या लिखा है, श्याम टू राम, ठीक है। अब हम इसे ऐसे नहीं, हमारा आंसर 3/2 ये नहीं होगा, 2/3 होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर श्याम टू राम बोले तो श्याम मतलब कौन है, पहले ये वाला, तो ये पहला आना चाहिए, उसके बाद में राम बोले हैं तो ये दूसरे में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 नहीं आएगा, 3/5 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर 2/3 दिया है, ठीक है। तो 2/3 दिया है, मतलब हमारा जो फोर्थ सी है, थर्ड वाला, वो सही हुआ। आई होप आपको समझा हो, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किए वैसे ही ये सेकेंड वाला भी है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सुमित is 25% more than that of Manik and that of Ravi is 8,000 in the business that after 8 months Sumit and Manik have increased their amount 20% by 20% and 25% respectively, and at the end of the year profit share of Sumit and Ravi become equal, then find the profit share percentage of Manik। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है सुमित का, ये 25% मोर है मतलब 25% मोर जिसके भी साथ में रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, या फिर मोर हो या फिर लेस हो, जिसके भी साथ में ये वर्ड जुड़ा हुआ है वो कम या फिर ज़्यादा होगा। तो मोर बोले है वो किसके साथ में आया है, सुमित के साथ में। तो 25% मोर बोले हैं, मतलब जो सुमित है वो ज़्यादा है, तो 25% मोर बोले तो यहाँ पर सुमित ये 25% मोर है। अब ये 25% मतलब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 25% मोर बोले है तो हम जब फ्रैक्शन में करेंगे तो ये इजीली अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अगर वो नहीं पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन करी हूँ, उसमें बताई हूँ कि कैसे कैसे हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, और ये भी बताई हूँ कि फ्रैक्शन में रहे तो उसे हमें परसेंटेज में कैसे करना है कन्वर्ट। तो वो वीडियो आपको मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ये कर दूँगी, जिसमें आप देख लेना, एंड वीडियो वो देखने के बाद में फिर ये आपको अच्छे से समझेगा। तो 25% मोर है तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो होता है 1/4। तो 1/4 25% 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 अब मोर बोले हैं तो ये जो ऊपर की जो वैल्यू है ना वो इस वाले नंबर से, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक ज़्यादा बढ़ जाएंगी,
ठीक है। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो तो जैसे कि वैसे रहेगा, बट जो न्यूमरेटर में नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25% मोर बोले हैं तो 5/4 हो जाएगा। अब ये जो 5 है वो किसका हो जाएगा, सुमित का, क्योंकि मोर बोले हैं और मोर में ज़्यादा नंबर आता है और ज़्यादा नंबर में कौन दिख रहा है, 5, और 5 ये किसके साथ चला जाएगा, सुमित के साथ, एंड मानिक के साथ में चला जाएगा 4। ठीक है। तो जब भी मोर एंड लेस बोले तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर रहेगा उसे हमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे रहेगा, और जो भी कम ज़्यादा जिसके भी साथ में वो लिखा हो तो उसके साथ में हमें ये नंबर डाल देना है। तो 25% मोर ये किसके साथ में है, सुमित के साथ में। तो सुमित, यहाँ पर हम लिख देंगे सुमित का एस 25% मोर देन दैट ऑफ मानिक। अब यहाँ पर 25% मोर बोले हैं मतलब ये 5 हो गया, 5x, क्योंकि ये क्या है, रेशो में है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें, और रेशो है तो ये हम ऐसा कर देंगे। और मानिक, ठीक है, यहाँ पर मानिक कितना है, 4x, और यहाँ पर क्या बोले हैं, और एक पर्सन का नाम है रवि। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रवि x। रवि की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 4% मोर है या फिर रेशियो में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई, जो उसकी रियल वैल्यू है वो हुआ। यहाँ पर लिख देंगे हम 8000। ठीक है। अब सुमित के साथ में क्या है, 5x है। अब इसमें क्या बोले हैं, रवि इट्स 8000 इन द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ सुमित एंड मानिक हैव इंक्रीज देयर अमाउंट। तो आफ्टर 8 मंथ, 8 साल के बाद किसके, 8 साल के बाद, मतलब 8 साल तक जो भी यहाँ पर पैसा है वो, यहाँ पर जो अमाउंट दिया है रेशो में, तो वो 8 साल के लिए है। 8 साल के बाद में जो भी 4 साल बचेंगे उसमें 20% बढ़े हैं पैसे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख कर देंगे, यहाँ पर 8 ईयर, मतलब मल्टीप्लाई की साइन देनी है, मल्टीप्लाई की साइन, एंड वो 8 साल के लिए। वैसे ही मानिक के लिए भी बोले हैं तो मानिक में भी यही पर 8 हो जाएगा, ये दोनों के लिए 8 हुआ। अब जो भी मंथ बचा है, 12 महीने होते हैं, 12 में से अब 4 महीने बचे हमारे पास में, जिसमें 20% बढ़ गया, किसका, सुमित का 20% बढ़ा, मतलब अमाउंट यहाँ पर अभी हमें रेशो में है बट वो क्या है, 5x है। तो 5x है, और वो कितने परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है, मतलब 1/5 बढ़ा है। तो 1/5 मतलब यहाँ पर 5 से 5 कट हुआ 1, मतलब 1 रुपये बढ़ा है, और ये 1 रुपये किस में बढ़ा है, इस अमाउंट में। तो जो भी अमाउंट रहेगा उससे +1 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमें नीचे में लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद में अब ये कितने मंथ के लिए था, 4 मंथ के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमें लिख देना है 4 मंथ। फिर यहाँ पर अब 25% बोले हैं, यहाँ पर ये 25% किसके लिए है, मानिक के लिए। तो मानिक का अमाउंट कितना है, 4x, और वो कितने 25% है ना। तो 25% बढ़ा है, मतलब 1/4 बढ़ा है। तो यहाँ पर 4 से 4 कट हुआ, हमारे पास बचा 1। अब ये जो 1 है वो अमाउंट के साथ में प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगी 5, मतलब 5 रुपये, 1 रुपये उसमें बढ़ गया, तो यहाँ पर 5 रुपये हुआ। यहाँ पर कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, और 800। अच्छा, यहाँ पर हमने टाइम नहीं लिखे, इसका कोई भी मानिक का टाइम नहीं बताया है कि वो कितने साल के लिए है तो हमें क्या करना है, जब टाइम अगर हमें नहीं पता रहा तो हमें पूरे 12 महीने बता देना है। अगर यहाँ पर लिखा ना हो कि वो कितने मंथ के लिए है तो हमें 12 महीने पूरे कर देने हैं। यहाँ पर मैंने कर दी 12 मंथ। अब यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू है उसमें अगर कोई नंबर कट रहा हो तो हमें पहले कट कर देना है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हुआ, 2 4 जा 8। ठीक है। और यहाँ पर भी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है। अब इनमें कोई अभी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, 5x × 2, और उसके नीचे में है, हमें इसे प्लस करना है, और क्या है 6
मल्टीप्लाई 1, और मानिक का कितना था 4x मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर जो इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर है उसके साथ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ। इसमें क्या था, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं 5x मल्टीप्लाई 2, और क्या था यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1। ये किसका था, सुमित का, और इधर है मानिक का कितना था, मानिक का 4x था मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 5 एक बढ़ा था, और यहाँ पर 1, और इनका कौन है, रवि का कितना था 8000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इतना। अब इनको हमें पहले जो भी सेम है उसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ में मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों, इसके साथ में मल्टीप्लाई है और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई है, तो क्या है 5x मल्टीप्लाई 2 मतलब 10x। ठीक है, और नीचे में क्या है 6 1 जा 6। तो ये जो वैल्यू है इनको प्लस करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वैल्यू आएंगी उसको, फिर उसके बाद में जब हम उसकी एग्जैक्ट जो भी वैल्यू आ गई है उसको देखेंगे, उसके बाद में उसे प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4 2 जा 8x और 5, फिर 12 8 जा 96। ठीक है, मतलब 96,000। अब ये यहाँ पर आया, उनको हमें प्लस कर देना है। तो 10 और 6 मतलब कितना हो गया 16x, और यहाँ पर 13x, और यहाँ पर 96,000 है, 96,000। तो ये 96,000 हुआ। अब हमें क्या बोले हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, इंक्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ सुमित एंड रवि बिकम इक्वल। तो सुमित और रवि, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू हुई थी सुमित की थी और ये वैल्यू है रवि की। ठीक है, ये मानिक की है। हमें यहाँ पर सुमित और रवि को दोनों को इक्वल बताना, मतलब दोनों की जो नंबर है उनकी जो प्रॉफिट शेयर है वो सेम है बोल रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू को हमें एक ही नंबर लाना है। तो एक ही नंबर लाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 16x है और ये क्या है 96,000। तो हमें सुमित और रवि को दोनों को सेम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 16x यहाँ पर है उसे हमें नीचे में ले लेना है, क्योंकि ये x में मतलब रेशियो में है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमें ऊपर ले लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू है ये, और ये 16 का हम जो x है वो बाजू कर देंगे। ठीक है, निकाल देंगे। फिर कितने टाइम 16 का टेबल हम कितने टाइम बोलेंगे तो 96 आएगा। 16 6 जा, ठीक है, 16 6 जा 96 होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या निकली 6000। x की वैल्यू 6000, मतलब हमने अब ये जो सुमित और रवि ये दोनों की वैल्यू क्या कर दी, हमने इक्वल कर दी, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। अब जो x की वैल्यू है वो 6000 आ गया। अब हमें क्या करना है, देन इक्वल, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर परसेंटेज ऑफ मानिक। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है मानिक का। तो अब मानिक का हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जितने भी सुमित, मानिक और रवि ये जितने भी हैं उनका पहले हमें प्लस करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर परसेंटेज हम क्या करते हैं, जो भी जितने भी यहाँ पर मेंबर रहेंगे उनका पूरा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और उसके बाद में टोटल निकालते हैं। उसके बाद में जिसका भी पूछा रहा है उसे हमें ऊपर में रखना पड़ता, मतलब न्यूमरेटर में रखना पड़ता, एंड परसेंटेज के लिए हम 100 लेते, वो करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या निकला है 6000। तो पहले हमें एक एक का 16x 13x एंड
हाँ, ये दोनों का पहले हमें एक्स के वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करके हमें रियल वैल्यू निकाल लेनी है। रियल वैल्यू निकालने के बाद ही हमें इसका जो मानिक का है उसका परसेंटेज वैल्यू निकलेगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पर मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ। 6000 है 16x। ठीक है, तो सुमित का क्या था? सुमित का था 16x। 16x मतलब x की वैल्यू क्या हुई थी? x की वैल्यू मतलब 6000। हाँ, और सुमित के बाद में कौन आया था? मानिक। मानिक की वैल्यू क्या थी? मानिक की थी 13x। ठीक है, मानिक का 13x आया था। यहाँ कर देंगे हम 13x। मानिक का था 13x, तो यहाँ पर मानिक 13x। इसे भी x की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें रियल वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जैक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है वो मिल जाएंगे। तो 16 सिक्जा कितना होता है? 16 सिक्जा होता है 96। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96 और 000। ठीक है, और उसके बाद में 13 सिक्जा कितना होगा? 78। यहाँ पर लिख दिए हमने। ठीक है, तो ये सुमित एंड मानिक उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब हमें पता है रवि की। ठीक है, रवि की जो वैल्यू आई है वो बताना है। रवि की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है वो हमें पता है। तो रवि की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई थी? 96 आया था आई थिंक, राइट? तो 96 आया था। कितना आया था? हाँ, 96 ही आया था। जब हमने 12 महीने को हमने जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा, प्रॉफिट शेयर उसका जितना था या फिर इन्वेस्टमेंट जितना था उसे हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें प्रॉफिट शेयर मिला था उसका। तो इन्वेस्टमेंट से हम जब टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो यहाँ तो कितना मिला उसको? 96,000। यहाँ पर लिख देंगे 96,000। तो क्या था? 96,000 था। यहाँ 96,000। ठीक है, तो जब इनका इनका टोटल निकालेंगे तब हमें मानिक का शेयर प्रॉफिट शेयर परसेंटेज मिलेगा। तो क्या हो गया ये? 20 के टू यहाँ पर और 9927 30 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है वो टोटल हुआ। हमें यहाँ पर मिला वो क्या था? टोटल था। अब यहाँ पर हमें मानिक का निकालना है। तो मानिक का परसेंटेज मतलब मानिक का कितना निकला था? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिसका भी हमें निकालना है उसे ऊपर में रखेंगे। ठीक है, और टोटल जो भी आया होगा वो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो टोटल जो भी आया है उसे नीचे में लिखेंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 27,000 आया, 2,70,000 आया है टोटल। ठीक है, तो इसको पहले हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। 2,70,000। तो यहाँ पर मानिक है। मानिक का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 15 कितना है? हाँ, 13 है। 13 तो 13 था। तो इसका था 13x। तो 13x को जब हमने मल्टीप्लाई किए थे तो कितना निकला था? 78। ठीक है, तो 78 यहाँ पर लिख देंगे। इसको मानिक का जो वैल्यू था वो इतना आया था, तो उसको x के साथ में हमने मल्टीप्लाई किए थे तो कितना निकला था? 78,000। और टोटल हमारा क्या निकला था? 2,70,000। और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमें 100 के साथ में, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो फिर अब जो सेम है उसको हमें पहले कट कर देना। यहाँ पर 3 कट कर देंगे, यहाँ से 3 कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 कट हुआ, यहाँ से 1 0 कट हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 780। अब ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28
8/9। हाँ, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन, एक बार इसे सॉल्व भी कर लेती हूँ मैं, कैसे करते हैं सॉल्व वो भी देख लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ये ऊपर ऊपर का नंबर यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर का, और 27 यहाँ पर लिख देंगे। अब 27 का टेबल किससे मतलब होगा, 2 से। 2 3 6, 2 से 14, 2 2 4 एंड 5, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14 एंड 2 2 4 और 5। तो यहाँ पर क्या है, 8 में से 4 माइनस किए 4 आया, और 5 में से 7 में से 5 माइनस किए 2 आया। अब फिर इसे हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 28 से जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 6, यहाँ पर आया 5 और 27 1 जा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आंसर में, हमें 28 चाहिए। तो कहाँ है, 28/8, 28 होल 8/9%, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही उसे सॉल्व करके देखना, फिर वो आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष एंड निखिल इज 4:5, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 1 लाख। तो क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष एंड निखिल इज 4:5, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1 लाख एंड आयुष शेयर इज 20,000, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयुष एंड निखिल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुमित is 25% more than that of Manik, and that of Ravi is 8,000 in the business that after 8 months Sumit and Manik have increased their amount 20% by 20% and 25% respectively, and at the end of the year profit share of Sumit and Ravi become equal, then find the profit share percentage of Manik। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है सुमित का, ये 25% मोर है मतलब 25% मोर जिसके भी साथ में रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, या फिर मोर हो या फिर लेस हो, जिसके भी साथ में ये वर्ड जुड़ा हुआ है वो कम या फिर ज़्यादा होगा। तो मोर बोले है वो किसके साथ में आया है, सुमित के साथ में। तो 25% मोर बोले हैं, मतलब जो सुमित है वो ज़्यादा है। तो 25% मोर बोले, तो यहाँ पर सुमित ये 25% मोर है। अब ये 25% मतलब इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 25% मोर बोले हैं तो हम जब फ्रैक्शन में करेंगे तो ये इजीली अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अगर वो नहीं पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन करी हूँ। उसमें बताई हूँ कि कैसे कैसे हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, और ये भी बताई हूँ कि फ्रैक्शन में रहे तो उसे हमें परसेंटेज में कैसे करना है कन्वर्ट। तो वो वीडियो आपको मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ये कर दूँगी, जिसमें आप देख लेना। एंड वीडियो वो देखने के बाद में फिर ये आपको अच्छे से समझेगा। तो 25% मोर है, तो 25% की जो
फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो होता है 1/4। तो 1/4 25%, 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 अब मोर बोले हैं, तो ये जो ऊपर की जो वैल्यू है ना वो इस वाले नंबर से, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो तो जैसे कि वैसे रहेगा, बट जो न्यूमरेटर में नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25% मोर बोले हैं तो 5/4 हो जाएगा। अब ये जो 5 है वो किसका हो जाएगा, सुमित का, क्योंकि मोर बोले हैं और मोर में ज़्यादा नंबर आता है और ज़्यादा नंबर में कौन दिख रहा है, 5। और 5 ये किसके साथ चला जाएगा, सुमित के साथ, एंड मानिक के साथ में चला जाएगा 4, ठीक है। तो जब भी मोर एंड लेस बोले तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर रहेगा उसे हमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे रहेगा, और जो भी कम ज़्यादा जिसके भी साथ में वो लिखा हो तो उसके साथ में हमें ये नंबर डाल देना है। तो 25% मोर ये किसके साथ में है, सुमित के साथ में। तो सुमित, यहाँ पर हम लिख देंगे सुमित का एस 25% मोर देन दैट ऑफ मानिक। अब यहाँ पर 25% मोर बोले हैं मतलब ये 5 हो गया, 5x, क्योंकि ये क्या है, रेशो में है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें, और रेशो है तो ये हम ऐसा कर देंगे। और मानिक, ठीक है, यहाँ पर मानिक कितना है, 4x, और यहाँ पर क्या बोले हैं, और एक पर्सन का नाम है रवि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रवि x। रवि की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 4% मोर है या फिर रेशियो में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई, जो उसकी रियल वैल्यू है वो हुआ। यहाँ पर लिख देंगे हम 8000, ठीक है। अब सुमित के साथ में क्या है, 5x है। अब इसमें क्या बोले हैं, रवि इट्स 8000 इन द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ सुमित एंड मानिक हैव इंक्रीज देयर अमाउंट। तो आफ्टर 8 मंथ, 8 साल के बाद किसके, 8 साल के बाद, मतलब 8 साल तक जो भी यहाँ पर पैसा है वो, यहाँ पर जो अमाउंट दिया है रेशो में, तो वो 8 साल के लिए है। 8 साल के बाद में जो भी 4 साल बचेंगे उसमें 20% बढ़े हैं पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 ईयर, मतलब मल्टीप्लाई की साइन देनी है, मल्टीप्लाई की साइन, एंड वो 8 साल के लिए। वैसे ही मानिक के लिए भी बोले हैं तो मानिक में भी यही पर 8 हो जाएगा, ये दोनों के लिए 8 हुआ। अब जो भी मंथ बचा है, 12 महीने होते हैं, 12 में से अब 4 महीने बचे हमारे पास में, जिसमें 20% बढ़ गया, किसका, सुमित का 20% बढ़ा, मतलब अमाउंट यहाँ पर अभी हमें रेशो में है बट वो क्या है, 5x है। तो 5x है, और वो कितने परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है, मतलब 1/5 बढ़ा है। तो 1/5 मतलब यहाँ पर 5 से 5 कट हुआ 1, मतलब 1 रुपये बढ़ा है, और ये 1 रुपये किस में बढ़ा है, इस अमाउंट में। तो जो भी अमाउंट रहेगा उससे +1 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमें नीचे में लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद में अब ये कितने मंथ के लिए था, 4 मंथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें लिख देना है 4 मंथ। फिर यहाँ पर अब 25% बोले हैं, यहाँ पर ये 25% किसके लिए है, मानिक के लिए। तो मानिक का अमाउंट कितना है, 4x, और वो कितने 25% है ना। तो 25% बढ़ा है मतलब 1/4 बढ़ा है, तो यहाँ पर 4 से 4 कट हुआ, हमारे पास बचा 1। अब ये जो 1 है वो अमाउंट के साथ में प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएंगी 5, मतलब 5 रुपये, 1 रुपये उसमें बढ़ गया, तो यहाँ पर 5 रुपये हुआ। यहाँ पर कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, यहाँ पर 4 लिख दिए। और 800, अच्छा यहाँ पर हमने टाइम नहीं लिखे, इसका कोई भी मानिक का टाइम नहीं बताया है कि वो कितने साल के लिए है कि, तो हमें क्या करना है, जब टाइम अगर हमें नहीं पता रहा तो हमें पूरे 12 महीने बता देना है। अगर यहाँ पर लिखा ना हो कि वो कितने मंथ के लिए है तो हमें 12 महीने पूरे कर देने हैं। यहाँ पर मैंने कर दी 12 मंथ। अब यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू है उसमें अगर कोई नंबर कट रहा हो तो हमें पहले कट कर देना है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हुआ, 2 4 जा 8, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इनमें
कोई अभी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, 5x मल्टीप्लाई 2 और उसके नीचे में है, हमें इसे प्लस करना है। और क्या है 6 मल्टीप्लाई 1 और मानिक का कितना था 4x मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर जो इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर है उसके साथ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ। इसमें क्या था, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं 5x मल्टीप्लाई 2 और क्या था यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1। ये किसका था, सुमित का। और इधर है मानिक का कितना था, मानिक का 4x था मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 5 एक बढ़ा था और यहाँ पर 1। और इनका कौन है, रवि का कितना था 8000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इतना। अब इनको हमें पहले जो भी सेम है उसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ में मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों, इसके साथ में मल्टीप्लाई है और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई है। तो क्या है 5x मल्टीप्लाई 2 मतलब 10x। ठीक है, और नीचे में क्या है 6 1 जा 6। तो ये जो वैल्यू है इनको प्लस करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वैल्यू आएंगी उसको, फिर उसके बाद में जब हम उसकी एग्जैक्ट जो भी वैल्यू आ गई है उसको देखेंगे, उसके बाद में उसे प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4 2 जा 8x और 5 फिर 12 8 जा 96। ठीक है, मतलब 96,000। अब ये यहाँ पर आया, उनको हमें प्लस कर देना है। तो 10 और 6 मतलब कितना हो गया 16x और यहाँ पर 13x और यहाँ पर 96000 है, 96000। तो ये 96000 हुआ। अब हमें क्या बोले हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, इंक्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ सुमित एंड रवि बिकम इक्वल। तो सुमित और रवि, यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू हुई थी सुमित की थी और ये वैल्यू है रवि की। ठीक है, ये मानिक की है। हमें यहाँ पर सुमित और रवि को दोनों को इक्वल बताना, मतलब दोनों की जो नंबर है उनकी जो प्रॉफिट शेयर है वो सेम है बोल रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू को हमें एक ही नंबर लाना है। तो एक ही नंबर लाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 16x है और ये क्या है 96,000। तो हमें सुमित और रवि को दोनों को सेम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 16x यहाँ पर है उसे हमें नीचे में ले लेना है, क्योंकि ये x में मतलब रेशियो में है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमें ऊपर ले लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू है ये, और ये 16 का हम जो x है वो बाजू कर देंगे। ठीक है, निकाल देंगे। फिर कितने टाइम 16 का टेबल हम कितने टाइम बोलेंगे तो 96 आएगा। 16 6 जा, ठीक है, 16 6 जा 96 होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या निकली 6000। x की वैल्यू 6000, मतलब हमने अब ये जो सुमित और रवि ये दोनों की वैल्यू क्या कर दी, हमने इक्वल कर दी, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। अब जो x की वैल्यू है वो 6000 आ गया। अब हमें क्या करना है, देन इक्वल, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर परसेंटेज ऑफ मानिक। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है मानिक का। तो अब मानिक का हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जितने भी सुमित, मानिक और रवि ये जितने भी हैं उनका पहले हमें प्लस करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर परसेंटेज हम क्या करते हैं, जो भी जितने भी यहाँ पर मेंबर रहेंगे उनका पूरा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं,
और उसके बाद में टोटल निकालते हैं, उसके बाद में जिसका भी पूछा रहा है उसे हमें ऊपर में रखना पड़ता, मतलब न्यूमरेटर में रखना पड़ता, एंड परसेंटेज के लिए हम 100 लेते, वो करेंगे। तो हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या निकला है 6000। तो पहले हमें एक एक का 16x 13x एंड हाँ ये दोनों का पहले हमें एक्स के वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करके हमें रियल वैल्यू निकाल लेनी है। रियल वैल्यू निकालने के बाद ही हमें इसका जो मानिक का है उसका परसेंटेज वैल्यू निकलेगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगा वो निकलेगा। तो यहाँ पर मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ, 6000 है 16x, ठीक है। तो सुमित का क्या था, सुमित का था 16x। 16x मतलब x की वैल्यू क्या हुई थी, x की वैल्यू मतलब 6000, हाँ। और सुमित के बाद में कौन आया था, मानिक। मानिक की वैल्यू क्या थी, मानिक की थी 13x, ठीक है। मानिक का 13x आया था, यहाँ कर देंगे हम 13x। मानिक का था 13x, तो यहाँ पर मानिक 13x, इसे भी x की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें रियल वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जैक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है वो मिल जाएंगे। तो 16 सिक्जा कितना होता है, 16 सिक्जा होता है 96। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96 और 000, ठीक है। और उसके बाद में 13 सिक्जा कितना होगा 78, यहाँ पर लिख दिए हमने, ठीक है। तो ये सुमित एंड मानिक उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब हमें पता है रवि की, ठीक है, रवि की जो वैल्यू आई है वो बताना है। रवि की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है वो हमें पता है। तो रवि की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई थी, 96 आया था आई थिंक, राइट। तो 96 आया था, कितना आया था, हाँ 96 ही आया था। जब हमने 12 महीने को हमने जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा, प्रॉफिट शेयर उसका जितना था या फिर इन्वेस्टमेंट जितना था उसे हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें प्रॉफिट शेयर मिला था उसका। तो इन्वेस्टमेंट से हम जब टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो यहाँ तो कितना मिला उसको 96,000, यहाँ पर लिख देंगे 96,000। तो क्या था 96,000 था, यहाँ 96,000, ठीक है। तो जब इनका पूरा इनका टोटल निकालेंगे तब हमें मानिक का शेयर प्रॉफिट शेयर परसेंटेज मिलेगा। तो क्या हो गया ये 20 के तो यहाँ पर और 9927 30 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो है वो टोटल हुआ, हमें यहाँ पर मिला वो क्या था, टोटल था। अब यहाँ पर हमें मानिक का निकालना है। तो मानिक का परसेंटेज मतलब मानिक का कितना निकला था। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें निकालना है उसे ऊपर में रखेंगे, ठीक है। और टोटल जो भी आया होगा वो नीचे रखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो भी आया है उसे नीचे में लिखेंगे और परसेंटेज के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 27,000 आया, 2,70,000 आया है टोटल, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, 2,70,000। तो यहाँ पर मानिक है, मानिक का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15 कितना है, हाँ 13 है, 13। तो 13 था, तो इसका था 13x। तो 13x को जब हमने मल्टीप्लाई किए थे तो कितना निकला था 78, ठीक है। तो 78 यहाँ पर लिख देंगे। इसको मानिक का जो वैल्यू था वो इतना आया था, तो उसको x के साथ में हमने मल्टीप्लाई किए थे तो कितना निकला था 78,000। और टोटल हमारा क्या निकला था 2,70,000। और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमें 100 के साथ में, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो फिर अब जो सेम है उसको हमें पहले कट कर देना। यहाँ पर 3 कट कर देंगे, यहाँ से 3 कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक 0 कट हुआ
यहाँ से एक जीरो कट हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 780। अब ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9। हाँ, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन एक बार सॉल्व करके देखना, फिर वो आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष एंड निखिल is 4:5, profit at the end of the year is ₹1 lakh and Ayush share in it is 20,000, then what is the ratio of Ayush and Nikhil's इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसे करना है, बट इसमें रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, वहाँ पर हमें टाइम निकालना था, यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने जितने भी टाइम में जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए थे उनका यहाँ पर रेशियो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है यहाँ पहले आयुष है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट द रेशियो टाइम पीरियड ऑफ आयुष एंड निखिल। ठीक है, तो पहले आयुष है तो आयुष का पहले लिख देंगे हम आयुष एंड निखिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष एंड निखिल। तो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 4x है एंड ये 5x है। प्रॉफिट ऑफ द शेयर एंड ऑफ द ईयर 1 लाख एंड 20 आयुष शेयर इज 20,000। तो आयुष का पहले जो शेयर है वो पहले लिख लेते हैं। आयुष का जो शेयर है वो 20,000 है, 20,000 एंड तो अब जो निखिल का है उसको 1 लाख से हम माइनस करेंगे 20,000 को, तो फिर ये 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000। अब हमें इन्वेस्टमेंट का पूछे यहाँ पर आयुष एंड निखिल इन्वेस्टमेंट, तो हमें इन्वेस्टमेंट पूछे है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I1 और यहाँ पर I2। ठीक है, अब यहाँ पर था आयुष एंड निखिल का टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 4x यहाँ पर लिख देंगे एंड आयुष एंड निखिल से 5x यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो सेम सेम है उसे पहले कट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या कर देंगे, यहाँ पर से 21 जा 20 और 24 जा 80। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 4 आया, तो बी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 लिख देंगे, 5x मल्टीप्लाई 1 एंड 4x, ये जो 4 है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5x इज इक्वल टू 4 4 जा 16। ठीक है, 16x। तो ये जो यहाँ पर आया है रेशो, ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट का रेशो। ठीक है, आयुष एंड निखिल का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो ये निकला। तो आयुष का रेशियो हो गया 5 एंड निखिल का हो गया 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेना है, फर्स्ट में तो नहीं है 14:5 है, सेकंड में 8:7 है एंड थर्ड में 5:16 है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। सो ये जो क्वेश्चन है आपको समझा होगा, जैसे हमने फर्स्ट में किए थे वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पर टाइम के जगह में हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना है और इन्वेस्टमेंट कितना उन्होंने किए हैं वो निकालना है। और यहाँ पर वही जो जब भी क्वेश्चन में जो भी रेशियो में है उसे हमें इज इक्वल टू के बाद में ही लिखना है, जो एक्चुअल में वैल्यू आई है उसे पहले लिख देना है, जो भी निकालना हमें उसके बाजू में लिख देना है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा, अगर बिगिनर्स भी होंगे वो भी ये क्वेश्चन को अब कर पाएंगे ऐसे ही समझ के। तो इसी के कारण मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े जो पॉइंट टू पॉइंट जो भी इसकी लैंग्वेज है उसे समझने मतलब बिगिनर्स है उनको समझाने के लिए और उनको एक एक पॉइंट बताने में टाइम लग रहा है, इसी के कारण मैंने पूरे 10 क्वेश्चन नहीं ली हूँ। यहाँ पर मैंने आज 4 ही क्वेश्चन ली हूँ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे।
आई होप आपको ये समझा होगा, और अगर समझा हो, अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि कैसे हमें लैंग्वेज को पकड़ना है अरिथमेटिक के और कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी टेक्निक ये बताने का तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।